फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। तो आज तारीख है 11 मार्च, दिन है थर्सडे और महाशिवरात्रि का दिन है आज। लकीली छुट्टी नहीं है हमारी। लगी नहीं है ही। हाँ, मतलब छुट्टी नहीं है हमारी। वैसे भी अगर छुट्टी होती भी तो फिर सपोर्ट का कोई ना कोई काम आ ही रहा होता और अपने को करना ही होता वो। सो आना ही था तो आए, ऑब्वियसली ऑफिस आए। तो शुरुआत करते हैं दिन की शुरुआत से। तो नील बाबू, कैसा रहा आपका आज का दिन? आज का मतलब जो अब तक का हाँ अब तक का मतलब शाम के 5 बजे तब तक मतलब 5-10 बार तो सपोर्ट आ ही चुका है। अच्छा सिंगल यूजर से ही। अच्छा मतलब बैकएंड में मैं एक फाइल अपना जो लेटर क्रिएटर एप्लीकेशन है, अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर मतलब अपडेट कर रहा हूँ। ओके। तो मतलब उसी से मतलब एरर आ रही है यूजर की साइड से। मतलब यूज़र अभी नील ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इनके जो यूज़र हैं अभी मतलब काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ गए हैं। उन्होंने मज़ा देख लिया है कि मतलब ऑटोमेशन का मज़ा क्या है। और मतलब सुबह ही मैसेज आया। अच्छा, घर से निकलने से पहले ही कि अच्छा। क्या आज हो जाएगी एप्लीकेशन, कंफर्म कर रहा है। मतलब एक नया यूज़र आया है। तो पुराने यूज़र्स का तो क्या था कि वो जो भी प्रोसेस था उसको करते ही रहते थे और उनके लिए वही मैनुअल प्रोसेस ही उनके लिए प्रोसेस था। अभी जो कुछ इनकी टीम में नए लोग आए हैं तो अभी उनके लिए बटन दबाना एक प्रोसेस है। मतलब हाँ। देखिए कि जब कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो जो बंदा उसको जिस टाइम पे अडॉप्ट कर रहा होता है उसके लिए वही एक कहेंगे कि उसके लिए वही एक बेस होता है जहाँ से वो शुरू करना चाहता है। वापस अगर वो एक स्टेप बैक जाए कि आपको जो अब काम करना है वो मैनुअल तरीके से ही करना है तो शायद वो बोले कि मैं नहीं करूँ, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाए। हाँ। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नील ने एक नया कल्चर चालू कर दिया है कि नहीं सर, आपने किया था। हाँ, मतलब मैंने एक लेगेसी सेट की थी और नील उसको आगे लेके जा रहे हैं। सो ये अच्छी बात है। तो मतलब वो यूज़र आपसे मतलब काफ़ी हो गए, मतलब कि यही करके देंगे। तो एक्सपेक्टेशन आपने सेट कर दिया बहुत ज़बरदस्त वाली, ज़्यादा कर दिया आपने। तो बहुत अच्छी बात है कि एक एक्सपेक्टेशन सेट करके नील एक पूरी लीगेसी को आगे लेके जा रहे हैं। मैंने शुरुआत की थी मेरे डिपार्टमेंट में, जहाँ पे जिनके लिए मैं काम करता हूँ, मेरे बॉस के लिए, वो हेड करते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स को। तो वहाँ पे एक लीगेसी की शुरुआत की थी मैंने कि सिर्फ एक बटन दबाइए और आपका काम चालू होगा। और लकीली नील उसको बहुत आगे लेके जा रहे हैं, अच्छे से लेके जा रहे हैं। मैं 2-3 एप्लीकेशंस में अटका पड़ा हूँ तो मेरा वो चल रहा है आजकल। तो नील का ये दिन था सपोर्ट का। और आप कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह भी देखो। हाँ, एक मतलब जो अपना डेली मतलब आप जो अपना अच्छा वो, हाँ, ओके। तो उसके लिए मतलब एक नया रिक्वायरमेंट आया है अपनी एक टीम से। बराबर। तो उसका मतलब रिपोर्ट वो लोग कैसे फ्लो बनाते हैं, मतलब मैन्युअली कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, मतलब पूरा ऑटोमेट हो जाएगा। ओके। एक्चुअली क्या है कि वो सवेरे मेरे को भी कॉल आया था, मैंने नील के ऊपर डाइवर्ट कर दिया। मैंने कहा तुम संभालो क्योंकि मैं पहले से ही स्टक हूँ और नील ऑटोमेशन का काम देख ही रहे हैं। उसमें यूज़र को क्या चाहिए कि डेली सवेरे हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक एप्लीकेशन सेट किया हुआ है। वो डेली सवेरे 5 बजे अपने आप जाग जाता है, डेटाबेस से कुछ डेटा फैच करता है, उस पर कुछ रिपोर्ट बनाता है और जिन भी रिक्वायर्ड यूज़र्स को सेंड करनी है उनको सेंड कर देता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए मैंने नील को आगे कर दिया कि भाई अभी आप ऑटोमेशन पे फोकस कर रहे हो तो आप ही फोकस करो। तो नील उसकी आज रिक्वायरमेंट ले रहे थे। मैं जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ अपनी पेरोल टीम के लिए। तो मेरा सारा टाइम आज उसी में गया। और उसके अलावा जैसे इतनी पहली बात हुई थी कि अपने पर इन दिनों बर्डन ज़्यादा है, डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे। तो फाइनली आज HR डिपार्टमेंट से कॉल आया कि वो एक किसी को कोई इंटरव्यू शेड्यूल किया है उन्होंने। तो उसका रिज्यूमे वगैरह देखा था और उसके फॉलोअप में था। तो वो आज वही चला मेनली एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वो एक यूज़र के लिए, सॉरी एक नए मेंबर के लिए जो बात करनी थी आज। तो मेरा तो ऐसा ही रहा। आपका तो सर पूरा मतलब चैलेंजिंग ही रहा होगा। लाइक चैलेंज बोले तो जैसे पिछले 10 सालों में आपने मतलब बैकग्राउंड तो था ही नहीं आपका ये। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं था? मतलब कैसे मतलब अचीव किया इतना? अच्छा, देखो अचीवमेंट तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। लाइफ में हमसे बहुत बेहतर लोग बहुत ज़्यादा बेहतर अचीव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अच्छा, मैं कह सकता हूँ ये स्टेज पे तो मतलब बोल ही सकते कि इतना तो सीख के अचीव कर ही दिया। हाँ, मतलब मैं कोड लिख लेता हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वही। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है। मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया था और काफ़ी टाइम तक मैं
कुछ टाइम मैंने कॉल सेंटर में काम किया। उसके बाद मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में गया, 5 साल मैंने वहाँ काम किया। और उसके बाद फिर मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जिसमें मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ। 5 साल से करीब करीब मैं यहाँ भी हो गया। तो कैसा रहा, मतलब कैसे मैंने अचीव किया, आप ये जानना चाहते हो? ओके, तो नील ये ना चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग क्यों था? क्योंकि मेरे को ना हमेशा कुछ ऐसा लगता था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मौका तो रहता है हर आदमी के पास, चाहे वो जिस भी लेवल पे है, जिस भी जॉब प्रोफाइल में है, जहाँ भी है, इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप तो हमेशा रहता है। तो हुआ क्या था कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, तो जैसे मिडिल क्लास माँ बाप की कि मतलब होती है कि जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन कर ले वो कमाने लग जाए। अच्छी नौकरी। हाँ, अच्छी नौकरी। मेरे पिताजी का क्या था कि वो उन्होंने लाइफ में 2-3 बार IAS के लिए ट्राई किया था, तो अनफॉर्चुनेटली उनका हो नहीं पाया। तो उन्होंने वो जिम्मेदारी मेरे सर थोप दी कि ये खानदानी ट्राई करने की आदत तुम संभाल। तो लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, सच बताऊं, IAS में। बट समहाउ मैंने ग्रेजुएशन के बाद 2 बार उसे एग्ज़ाम दिया। मेरा रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि प्रिपरेशन तो मैं करता ही नहीं था। तो समहाउ ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एक कॉल सेंटर में लग गया। कॉल सेंटर में वही काम था कि कस्टमर्स की कॉल लो, हेलो सर हाउ आर यू, फिर वही पैसा कट गया मेरा और उसका रेजोल्यूशन दो और 4 गाली खाओ कंपनी के बिहाफ पे, आगे फॉरवर्ड। हाँ, तो हम आइडिया के बिहाफ पे गाली खाते थे। तो वहाँ पे मेनली हमारा डेटा एंट्री का काम था। वहाँ 2 साल की नौकरी करने के बाद ना फिर मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में आया। वहाँ पे भी उन्होंने जो मुझे एज अ प्रोफाइल दिया वो समहाउ MIS बोलेंगे, लेकिन था डेटा एंट्री का ही काम। वो उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स आया करते थे जिसका वो डेटा एंट्री किया करते थे। तो फिर डेटा एंट्री एक लेवल के बाद ख़त्म हो गया। फिर 1-2 साल के बाद मेरे जूनियर्स आ गए, उन्होंने डेटा एंट्री संभाल लिया क्योंकि मैं डेटा एंट्री में काम करते करते बहुत सीनियर हो गया था। तो मेरे मालिकों को लगा कि इसको थोड़ा दूसरा प्रोफाइल देते हैं, डेटा एंट्री किसी और को देते हैं, सस्ते बंदे को। तो उन्होंने उसको डेटा एंट्री दिया, लेकिन उसके बाद एक्सेल में खेलने का काफ़ी काम था। डेटा यहाँ से वहाँ करना, रिपोर्टिंग बराबर। तो मैं रिपोर्टिंग 1-2 साल मैंने रिपोर्टिंग किया, MIS जिसे कहते हैं एग्जैक्टली, और बिलिंग भी करता था मैं कंपनी के लिए। तो समहाउ किसी ने एक बार मेरे को आगे बताया, मतलब एक्सेल भी मैंने कैसे सीखा वो एक पूरी कहानी, कभी उसके बारे में बात करेंगे। बट समहाउ मेरे एक बॉस थे वहाँ पे, गौरव मावी करके, तो वो मेरे को कहा करते थे कि यार तू ना एक्सेल में अच्छा कर लेता है, तो कैसे सीखा मैं बताऊँगा, तू एक काम कर, तू मैक्रो सीख। अभी मेरे को मैक्रो की हवा भी नहीं थी, मैक्रो क्या होता है, क्योंकि मैंने एक्सेल ही जैसे तैसे सीखा था। तो उन्होंने कहा तू मैक्रो सीख, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लिटरली कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन द लाइन 1-2 बार लोगों ने और बोला मेरे को कि तुमको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली मैक्रोस, VBA मैक्रो सीखनी चाहिए आपको, क्योंकि उसमें काम ऑटोमेट हो जाता है। हाँ। तो वो वर्ड ऑटोमेट ना पहली बार मेरे को समझ में आया 2011-12 में, मैक्रो जैसा कोई वर्ड। तो फिर मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च किया कि क्या होता है मैक्रो। कुछ लोगों ने वहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डाली हुई थी, तो उसको देख के मेरे को लगा कि यार मतलब ये चीज़ है सीखने लायक, क्योंकि इसमें कैसा था कि आप सिर्फ एक क्लिक करते हो और आपका सारा काम हो जाता है। वो मेरे को बड़ा मतलब दिलचस्प लगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कंपनी आवर्स में मैंने 1-1 घंटा निकालना शुरू किया और सीखना चालू किया। और डाउन द लाइन अगले 4-5 महीने में मैंने मेरा सारा काम ऑटोमेट कर दिया, पर मैंने मालिकों को नहीं बताया। तो बताया था तो फिर वो दूसरे काम दे देते। फिर मैंने क्या किया कि जब मेरा सारा काम ऑटोमेट हो गया, तो मैं ऑफिस का जो टाइम था वो प्रोडक्टिव टाइम मैं ऑटोमेशन में लगाता था और सीखने में लगाता था कि और मैं क्या बेहतर सीख सकता हूँ। तो धीरे धीरे हाँ, लर्निंग में डाउन द लाइन अगले 1-2 सालों में मैं मैक्रो में परफेक्ट हो गया। मतलब काफ़ी मैंने वहाँ पे ऑटोमेशन किया। और फिर समाओ मेरी किसी से मुलाकात, तो इसने कहा कि आपको डेटा साइंस में जाना चाहिए। मेरा इकोनॉमिक्स में था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह सब, तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मैंने SAS सीखा। SAS एक डेटा मैनिपुलेशन और उसमें से रिपोर्ट निकालने और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग वगैरह का टूल होता है। फिर मैंने वो सीखा, इजीली सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद तो फिर मेरी यहाँ इस कंपनी में जॉब लग गई। दिल्ली से बड़ोदरा आना हुआ फिर मेरे को। और फिर यहाँ से जो सिलसिला चला, हमारी कंपनी में जब मैं आया तो मतलब लोग जूझ रहे थे मतलब मैनुअल वर्क से, और मेरे बॉस को विश्वास था कि
जितना भी उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, आपको बता दूं मेरे 6 राउंड के इंटरव्यू हुए थे और 6 महीने तक चले थे। 6 महीना? हाँ मतलब मेरे बॉस को अपने डिपार्टमेंट में हायर करना था और हर डिपार्टमेंट के बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया, आइदर आईटी हो, आइदर फाइनेंस हो। आईटी में लिया था? हाँ, आईटी वालों ने भी मेरा इंटरव्यू लिया, फाइनेंस वालों ने भी इंटरव्यू लिया, मेरे बॉस ने तो लिया ही लिया। और मुझे यकीन नहीं, पर शायद एडमिन वालों ने भी मेरा इंटरव्यू लिया हो। तो लेकिन यहाँ पे आने के बाद लगा कि उनका इंटरव्यू लेना जायज़ था। वो परखना चाह रहे थे हर तरह से कि बंदा काबिल है कि नहीं, बट समहाउ मैंने सारे इंटरव्यू क्रैक किए और फाइनली मैं यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद सिचुएशन लगी कि लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे ऑटोमेशन की बहुत ज़रूरत है। तो उसके बाद मैंने नील VBA के बाद फिर मैं VB.NET पे आया, फिर मैंने पाइथन पढ़ा, फिर मैंने सेलेनियम पढ़ा, फिर मैंने C# भी पढ़ा, उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ा, ASP भी पढ़ा, SAS तो मेरा पहले से ही था। तो इस तरह से करते करते फिर मेरा ये सारा करियर रहा कि अब नहीं, इसमें जो एक मेन पॉइंट बताने का था वो ये कि मेरे को हमेशा एक स्कोप नज़र आया कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मेरे बॉस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देखिए, आमतौर पे अगर आप कंपनी में जाते हैं तो आपको कई रिस्ट्रिक्शंस का फॉलो करना पड़ता है, जो आपको करना पड़ता है। मेरे बॉस ने उन सबसे मेरे को निकाला, मैक्सिमम जितना निकाल सकते थे जो उनके बस में था, और बहुत सपोर्ट किया। और मैं कह सकता हूँ नील की मतलब 80% उनकी वजह से, 20% मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से, और फिर बाकी आप आ गए 2 साल पहले तो बाकी आपके सपोर्ट में। इस तरह से मतलब मेरा पूरा सीखना हुआ। हाँ, तो मतलब आप लोग भी जो देख रहे हो, अगर आप लोगों को भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट का कोई भी स्कोप नज़र आता है तो समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो आज की ज्ञानप्रद बात रही, आपने मेरी जर्नी के बारे में निकलवा लिया है। जर्नी जैसे नॉन आईटी से आईटी। अभी नील पता है क्या, अपने और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ इन द सेंस कि नील का आइडिया था, मेरा आइडिया नहीं था, शायद हम दोनों का आइडिया हो। वो आप नहीं बनाना चाह रहे थे कि वो एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आए और उसका फोटो देख के, हालांकि कई कंपनी ने ऑलरेडी फेस रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन को इंटीग्रेट करना अटेंडेंस सिस्टम के साथ, क्योंकि अभी कोविड आ गया तो थंब पंच नहीं चलता है, कार्ड भी लोग लगाने से डरते हैं। तो एक वो फेस रिकॉग्निशन वाला नील के दिमाग में आइडिया आया था। तो वो तो मतलब काफ़ी हद तक हो गया था, लेकिन उसकी वजह से जो हमको और चीज़ें सीखने को मिली, OCR वगैरह सीखने को मिली और कई चीज़ें सीखने को मिली, उसमें अपने और ड्रिल डाउन कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि नील के से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो ऐसा जर्नी रहा दोस्त। पहले तो मेरे को इम्प्रूवमेंट नज़र आया, दूसरा एक अच्छा बॉस, तीसरा एक अच्छा कलीग। 3 चीज़ अगर आपको मिले तो मिरेकल हो जाए। बाकी मेरी चाय ठंडी हो गई आपकी कहानी के चक्कर में मुझे दूसरी चाय लेनी पड़ेगी। आपकी जर्नी मतलब एकदम क्या बोल रहा हूँ, अगर क्यूरोसिटी और मतलब वो ना हो ना फीलिंग कि मतलब सीखना ही है, तो आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ भी तो किसी भी लाइन में लगा लो ना, नहीं अगर आपको आगे बढ़ने का क्यूरियोसिटी नहीं है, एक चीज़। दूसरा, अगर आपके पास बॉस का सपोर्ट नहीं है, तीसरा अगर आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप नहीं बढ़ सकते आगे। ये 3 चीज़ों का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो तीनों चीज़ों के लिए, एक चीज़ के लिए मैं खुद को धन्यवाद बोलूँगा, एक चीज़ के लिए बॉस को धन्यवाद बोलूँगा, एक चीज़ के लिए नील को धन्यवाद बोलूँगा कि इन लोगों ने मिलजुल के ठोक पीट के मुझे डेवलपर बना दिया। और अभी हालत ऐसी हो गई क्योंकि मैं सेल्फ टाउट डेवलपर हूँ, तो कुछ भी मेरे लिए मुश्किल नहीं। कुछ भी इन द सेंस, कुछ भी, डेटा साइंस हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, ऑटोमेशन हो, हाँ मतलब और थोड़ी बड़ी फील्ड जो मशीन लर्निंग टाइप होती है उसमें अपने एक बार घुसने का सोच सकते हैं। तो मतलब पर डिफिकल्ट वो भी नहीं है। डिफिकल्ट तो बोल ही नहीं सकते। वही मतलब क्यूरोसिटी, बस बात खत्म। नील ने बात खत्म कर दी, सिर्फ क्यूरोसिटी एक चीज़ है जो आपको खींच के लेके जाएगी। मतलब नीचे फिर वो क्या बोलते हैं, कोयले भी गर्म ना हो तो भी मतलब एक बार तो चल ही लोगे आप मतलब चाहे कितने भी गर्म कोयले हो, तो आप लक्ष्य को देखते हो, नीचे के गर्म अंगारों को नहीं देखते हो। क्यूरियोसिटी इज अ थिंग लाइक दैट। तो ये सही है। अच्छा, आपने सही कहानी निकलवा ली मेरी आज। तो मजा गई सुनने में। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि समहाउ इंस्पायरिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट जैसा आपने कहा, क्यूरियोसिटी इज अ बिग थिंग। तो नील ने आज काफ़ी बुलवा लिया मेरे से। मेरी चाय भी ठंडी हो गई, मुझे दूसरी चाय लानी पड़ेगी। तो इसके साथ हम अब साइन ऑफ करते हैं आज के लिए।
कल आप क्या कुछ और निकलवाने वाले हो क्या मेरे से? कल देखते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। महाशिवरात्रि का एंजॉय करिए, भाग वांग कम कीजिए, कोविड से बच के रहिए। खाम खा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, सॉरी। कोविड तो क्या करो, वैक्सीन हो गया। नहीं, वैक्सीन क्या, पता नहीं वैक्सीन आ रहा है कि पानी आ रहा है उसके अंदर। जैसे एक रेशियो पे अपने गिन ले 70% हो रहा था, हाँ। तो मतलब 30-20 तो आई यार वो तो सबको रहा होगा, मेन चीज है कि लोग डायग्नोस कराने कहाँ जा रहे हैं। अभी मेरे को पीछे जुकाम हुआ, मैं डायग्नोस ही कराने नहीं गया। अभी 5 दिन बाद मैं ओके हूँ। अगर मैं जाता, पता नहीं मेरी नाक में कुछ घुसड़ के वो मुझे, सर कैसे करेंगे मतलब? अरे वो नाक में कुछ डाल उल के कुछ अरे निकाल लेते हैं। वो तो बात अलग है, बट कोविड इस जुकाम ज्यादा लग रहा है। मतलब बंदे को तो जिसको हुआ है वो तो वही सोचेगा कि मेरे को तो जुकाम ही है। जुकाम जैसा ही है, क्यों मतलब लोड लेने का लोग वहाँ जाके? भाई जो डरते हैं वो चले जाते हैं, तो डॉक्टर वो किसी तरह से निकाल लेते हैं कि भाई तुम्हें कोरोना है। हाँ। डॉक्टर के पास जाने का ही नहीं। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स लगते हैं, आप प्लीज़ जाइए। चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। और वैक्सीन? यार वैक्सीन पे मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ये वैक्सीन आ गई है। किसी भी वैक्सीन को आने में कम से कम 5 साल का ट्रायल वगैरह लगता है। तो ये वैक्सीन 1 साल के ट्रायल में ही आ गई है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। 1 साल भी कैसे बोल सकते हैं? 1 साल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोरोना जब फैला तो 2-3 महीने तो समझने में लगे चीज़ क्या है, स्टेम्स वगैरह समझने में, कौन सी स्ट्रेन आ रही है, क्या है। उसके बाद इन्होंने 8 महीने में वैक्सीन डेवलप कर दी। भगवान जाने क्या दे रहे हैं वैक्सीन के अंदर। वैक्सीन तो नहीं लग रही है, मुझे तो थोड़ा डाउट है इसमें। मतलब दूर रहना अच्छा है फिलहाल तो मैं कहूँगा कि दूर रहना अच्छा है। किसी कोरोना के कोई मरीज वैक्सीन लगा के ठीक हो जाए तो बात अलग है। पता नहीं, अखबारों में लोगों के मरने के भी केस आए हैं। या एक बार इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, भाई आखिर उन्होंने वैक्सीन में क्या डाल दिया, क्या बना दिया। 50 कंपनियां एकदम से दवाई लेके आ गई, भगवान जाने क्या उन्होंने ट्रायल किया, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। साइड इफेक्ट समझने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। 5-5 साल तक स्टडी चलती हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बीच में चलती हैं। इधर इन्होंने भगवान जाने क्या किया, क्या नहीं किया। अभी इन शॉर्ट थोड़ा सा सेफ रहने में, मतलब थोड़ा सिक्योर रहने में अच्छा है। 1 साल निकाल लिया वैसे, कुछ हुआ नहीं देखने। तो अभी थोड़ा सा मतलब, अगर अब अगले 6 महीने भी अपने लोग थोड़ा सा भीड़ में से बचें, कट के रहे, तो अक्लमंदी है। और फिर जब लोग वैक्सीन सब लगा लेंगे, फिर तो हम भी लगवा ही लेंगे। हाँ मतलब क्या जरूरत है। चलिए ठीक है, आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।